Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. Today we are going to study transformation. Transformation क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, जैसे सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, लेकिन सेंटेंस का सेंस भाव नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहला चीज कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है। एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, डिग्री चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसी में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिमूविंग टू। अगर किसी सेंटेंस में टू, टी डबल ओ, एडवर्ब टी डबल ओ, टी डबल ओ, टू, देयर आर टू in this topics, टू एंड टू। ये जो टू है वो एडवर्ब है। तो ये टू को रिमूव कैसे करेंगे? हम रिमूविंग करना जानेंगे, हटाना जानेंगे। अगर किसी सेंटेंस में टू आया हो तो कैसे हटाएंगे, इसके अलग अलग नियम है। पहला नियम देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो उस परिस्थिति में, यहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कि टू के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? सिंथेसिस में बताए थे कि इन्फिनेटिव का मतलब हुआ टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। तो ऐसे परिस्थिति में हम रिमूव टू कैसे करेंगे, टू को कैसे हटाएंगे? उसके लिए क्या करते हैं कि टू को हटा करके हम सो लिखते हैं। टू को हटा के क्या लिखेंगे? सो। और जो ये वाला टू होगा इन्फिनेटिव के साथ, वहां लगाते हैं दैट। क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट। यानी कि क्या करना है, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव आया होगा तो टू हटाकर टू के स्थान पर सो लिखते हैं, और जो सेकंड वाला इन्फिनेटिव का जो टू है उसको हटाकर दैट और सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, कुड नॉट का प्रयोग पास्ट टेंस में। उदाहरण देखते हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। रन के साथ टू जुड़ा है तो क्या है? इन्फिनेटिव है। तो ही इज टू ओल्ड टू रन। ऐसी परिस्थिति में ये नियम लागू करेंगे। तो जो टी डबल ओ है उसको हम किससे बदलेंगे? सो में। तो ये क्या होगा? ही इज सो ओल्ड, और टू के जगह पर क्या लिखेंगे? दैट। हमने कहा सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो जाएगा। और कैन नॉट रन, कैन नॉट रन। अर्थ देखते हैं। हमने कहा अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। ही इज टू ओल्ड टू रन। टू ओल्ड मतलब बहुत, ओल्ड मतलब बूढ़ा। वह दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है। दूसरे में क्या कर रहा है? ही इज सो ओल्ड। यहाँ सो का अर्थ है इतना। वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, इसका मतलब दौड़ने में असमर्थ होगा। तो दूसरे सेंटेंस में करा वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। She was too poor to buy a new book, to buy new book। करा कि वह टू पुअर, बहुत गरीब है, टू बाई न्यू बुक, नई किताब खरीदने के लिए। वह नई किताब खरीदने के लिए बहुत गरीब है। मतलब क्या हुआ? ये टू के साथ पुअर आया है, यहाँ टू बाई आया है। तो क्या करेंगे हम? She was so poor, she was so poor that। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? सी होगा, यही सी होगा। और क्या लगा देंगे? कैन नॉट की कुड नॉट।
कुड नॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, कुड नॉट बाई न्यू बुक, बाई न्यू बुक। अगर दिया गया सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया गया, इसमें यदि एडवर्ब टू का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में हो जिसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में इंडिकेट हो रहा हो, तो हम एडवर्ब टू को अर्थात TOO को हटाते समय जो सेंटेंस बनाएंगे वो भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। यानी कि तब हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी लगाते हैं। जैसे द फ्लैट वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द फ्लैट वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो क्या आया है, टू कॉस्टली। और टू बी परचेज का मतलब क्या, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम क्या, द फ्लैट वाज सो कॉस्टली, द फ्लैट वाज सो कॉस्टली। उसके बाद क्या लगाते हैं, दैट, क्या लगाते हैं, दैट। ध्यान देंगे यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, फ्लैट, तो फ्लैट के लिए क्या लगाएंगे, इट। अगर यहाँ ही रहता तो ही, सी रहता तो सी, थर्ड पर्सन में कुछ भी रहता या फिर आई रहता तो फिर वहां आई लगाते। इसी के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इट कुड नॉट वाज टू कॉस्टली पास्ट टेंस में है, तो इट कुड नॉट बी परचेज। नेक्स्ट देखते हैं एक और, अमित रैन टू फास्ट टू बी कॉट, अमित रैन टू फास्ट टू बी कॉट। ये देख रहे हैं टू फास्ट आया है, रैन आया है, पास्ट टेंस ये भी है, और टू बी कॉट का मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, अमित रैन सो फास्ट दैट, टू की जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। फिर सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, अमित के अनुसार ही। अगर किसी फीमेल का नाम रहता, सरिता रहता तो सी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर ही। और पास्ट टेंस है तो हमने क्या बताया, कुड नॉट बी कॉट, यानी अगर सेंटेंस पैसिव में होगा तो हम रिमूव टू जब हम रिमूव टू करेंगे तो वो सेंटेंस भी पैसिव में ही बनेगा। रूल 2 अगर देखें, यदि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव के पहले नॉट का प्रयोग किया गया तो हम टू को हटाते समय सो बनाने के बाद कैन या कुड का प्रयोग केवल करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो हम कैन नॉट कुड नॉट लगाते थे, यदि इन्फिनेटिव के पहले नॉट आया हो तो हम केवल कैन और कुड लगाएंगे। जैसे देखते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, नॉट आया तो हम केवल क्या लगाएंगे, केवल कैन या कुड लगाते हैं, नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं आता था तो हम नॉट लगाते थे। यानी क्या करेंगे, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। अब देखिए फिर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही के अनुसार, तो यहां भी क्या हो जाएगा ही, और ये प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इधर नॉट टू है तो ओनली कैन, और अगर यहां केवल टू रहता तो हम क्या लगाते, कैन नॉट लगाते। तीसरा नियम कहता है, यदि एडवर्ब टू के साथ फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर वी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो और जो उसका सब्जेक्ट हो वो कोई थिंग्स हो, वो सजीव या निर्जीव भी हो सकती है, बेजानदार वस्तुएं हो सकती हैं, या सब्जेक्ट अगर इट है तो उस परिस्थिति में फॉर हिम, फॉर हर या फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस आया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अगर फॉर हिम होगा तो उसको ही में चेंज करेंगे, फॉर हर होगा तो उसको सी में चेक, फॉर हर को सी में, फॉर यू को यू में, फॉर देम को दे में,
और फार अस को वी में चेंज करते हैं। ऐसे में इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, दो उदाहरण है इधर। इट इज टू हार्ड, सब्जेक्ट क्या है इसका, इट, बीच में क्या आया है, फार अस, तो क्या करेंगे, टू को सो में चेंज करेंगे, दैट के बाद इसको क्या बनाएंगे हम, अस, अस, फार अस को किससे बनाएंगे, वी में, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड। ऊपर लिखा था इट इज टू हार्ड फॉर अस टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, हमें बाहर जाने के लिए, हमारे बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो बाहर जाने में बहुत गर्मी है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, इट इज सो हॉट, इतनी गर्मी है, दैट, कि फॉर अस को किस में चेंज करेंगे, वी में चेंज करेंगे, और ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो आउट, यानी फॉर अस को क्या बनाएंगे, वी, और टू के जगह पर हम लोग क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट, तो फॉर अस को हमने वी बना दिया और कैन नॉट गो आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्री वाज टू हाई, सब्जेक्ट क्या है, ट्री, निर्जीव, सजीव या बेजानदार वस्तुएं, इट, तो ऐसे परिस्थिति में फॉर मी आया है तो क्या बनाएंगे उसको, आई, और टू को क्या बनाते हैं हम लोग, टू क्लाइंब है तो उसको क्या करें, कैन नॉट क्लाइंब, कुड नॉट क्लाइंब। पास्ट टेंस है तो क्या करेंगे, द ट्री वाज सो हाई, द ट्री वाज सो हाई दैट, फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, आई में, अगर यहां फॉर हिम होता तो ही में, और अगर ट्री सब्जेक्ट हो, जैसे दिख रहा था, ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, फॉर मी भी आया है, और ट्री यानी कि थिंग्स, कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में वाज टू हाई फॉर मी, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, इस टू को तो सो में चेंज करेंगे, और फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, किसमें नहीं लिखा है, तो फॉर मी को किस में चेंज करेंगे हम, आई में, किसमें चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए क्या बनाएंगे, द ट्री वाज, टू को किसमें चेंज करते हैं, सो में, द ट्री वाज सो हाई, और यहां क्या लगा देते हैं, दैट, पेड़ इतना ऊंचा है कि, फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो उसको क्या बनाएंगे, आई, अगर फॉर हिम रहता तो ही, फॉर यू रहता तो यू, फॉर देम रहता तो दे, तो ऐसे बनाते हैं। और इसमें कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं, ये पास्ट टेंस बता रहा है क्या लगाने के लिए, कुड नॉट, आई कुड नॉट क्लाइंब, आई कुड नॉट क्लाइंब। चौथा नियम, अगर एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव न आया, अब तक तीनों में इन्फिनेटिव आता था, अगर टू के बाद एडजेक्टिव तो आए लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, तो उस परिस्थिति में TOO को हम ओवर में चेंज कर देते हैं, टू की जगह क्या लगाते हैं, ओवर, या एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, टू के जगह पर टू को एक्सटर्नली या ओवर में बदलते हैं। जैसे द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, तो टू हॉट, ऐसे कंडीशन में टू के बाद एडजेक्टिव आया है लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आया, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में बनाएंगे, द वेदर इज, टू को क्या करेंगे, एक्सटर्नली या ओवर में चेंज कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नली हॉट, या चाहे तो ओवर हॉट। ही वॉज टू एगर फॉर प्रेज, तो क्या बनाएंगे इसको, ही वॉज, टू को इसमें चेंज करेंगे, ओवर में, ही वॉज ओवर एगर फॉर प्रेज, क्यों, क्योंकि एगर के बाद इन्फिनेटिव नहीं है, और फॉर आया भी है तो फॉर मी, फॉर हिम, फॉर नहीं आया है, फॉर प्रेज आया है, इसलिए ओवर या एक्सटर्नली में चेंज करते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर टू के बाद इन्फिनेटिव न आया हो तो इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरह से बना सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये
कि ही वाज एगर, टू को हटा देंगे, ही वाज एगर फॉर प्रेज, फॉर प्रेज। ध्यान देंगे टू को हमने क्या किया, हटा दिया। इधर दूसरा तरीका है ये, ओवर या एक्सटर्नली तो चेंज करेंगे। एक और तरीका होता है टू को हटा के सबसे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। इसको भी बना सकते हैं, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, रिमूविंग टू में सबसे लास्ट नियम पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम कहता है यदि टू के बाद एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव न आकर के फॉर नाउन आया हो, फॉर नाउन आया हो, जैसे फॉर मी आया था तो मी क्या है, प्रोनाउन है, फॉर अस प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन की जगह पे नाउन आया हो, फॉर नाउन आया हो, तो हम सेकेंड वाले पार्ट में वर्ब का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं, विशेष रूप से एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं। जैसे टू को हम सो में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव तो रहेगा, और यहां दैट सब्जेक्ट का प्रयोग हम जैसा सेंटेंस में होगा वैसा करके कैन या कुड नॉट एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, तो फॉर के बाद क्या आया, टीयर्स नाउन है। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, वर्ड्स क्या है, नाउन है। तो कैसे करेंगे, हिज सारो इज, टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, डीप दैट, सब्जेक्ट कौन होगा बताइए, सब्जेक्ट कौन होगा, इसके अनुसार हिज सारो का मतलब क्या हो गया, ही थर्ड पर्सन के रूप में आ रहा है, और यहाँ देखें प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट रहता तो कुड, तो क्या लगाएंगे, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स का प्रयोग करते हैं, इन टीयर्स, नाउन के पहले उधर इन लगाएंगे। नेक्स्ट में माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, तो क्या करेंगे हम, माई हार्ट was so full that, सब्जेक्ट कौन लगाएंगे, आई, क्योंकि माई वर्ड्स माई हार्ट है तो आई, और इधर देखिए वाज है तो क्या है, पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट, आई कुड नॉट एक्सप्रेस, आई कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। ऐसे हम करेंगे कब, अगर फॉर नाउन आया हो तब। तो ध्यान देंगे 3 नियम है, टू के साथ इन्फिनेटिव आए तो, और 2 नियम है टू के साथ इन्फिनेटिव न आए तो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।